हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टोर ऑपरेशंस। रिटेल और रिटेलिंग में हमारे पास आता है वर्ड स्टोर ऑपरेशंस। तो ये क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि रिटेलिंग क्या होता है। रिटेलिंग रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स टू द कस्टमर। रिटेल स्टोर्स क्या है? रिटेल स्टोर्स वो वाली लोकेशंस हैं जहाँ पर कोई भी गुड्स और सर्विसेज वहाँ पर प्लेस हैं, जहाँ पर वो रिटेलर्स हमें वो गुड्स और सर्विसेज को सोल्ड करते हैं और हम उसे बाय करते हैं। स्टोर ऑपरेशन क्या है? स्टोर ऑपरेशंस रेफर किया जाता है डे टू डे एक्टिविटीज़ को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिटेल एम्प्लॉयज़ की एज दे वर्क टूवर्ड मीटिंग कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। जो स्टोर ऑपरेशन है वो एक डे टू डे एक्टिविटीज़ है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की, कि वो देखते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पा रहे हैं कि नहीं। जो स्टोर ऑपरेशन है वो एक टर्म है जिसे डिस्क्राइब किया गया है, एक डेली टास्क है जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं विद इन रिटेल स्टोर और चेन। स्टोर ऑपरेशन डे टू डे एक्टिविटीज़ है हमारे पास, जो रिटेल एम्प्लॉयज़ को करनी पड़ती हैं, काम करना पड़ता है कस्टमर की नीड्स को मीट करने के लिए। और जो स्टोर ऑपरेशन वो टर्म है वो डिस्क्राइब किए गए हैं कि वो डेली टास्क देने एम्प्लॉयज़ को कि कैसे वो नीड्स को पूरा किया जा सके रिटेल स्टोर के अंदर, जहाँ उस चेन के अंदर। While retail, marketing and business development focus on attracting new customer, कहते हैं जो रिटेल मार्केटिंग जब बिजनेस डेवलपमेंट होती है उसका सिर्फ फोकस होता है कि अट्रैक्ट करने हमने नए कस्टमर्स। वाइल जो ऑपरेशंस होते हैं उसका फोकस होता है कि हमने सर्व करनी है नीड्स, कस्टमर की नीड्स को सर्व करना है व्हेन दे एंटर अ रिटेल स्टोर। ओके। जो रिटेल मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट का फोकस है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लाने हैं, उनको अट्रैक्ट करना है। बल्कि जो ऑपरेशंस होते हैं उनका मेन फोकस होता है कि हमने कस्टमर की नीड्स पर फोकस ज़्यादा करना है, उनकी नीड्स को, एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है जबकि वो रिटेल स्टोर के अंदर आए। देन हमारे पास है एन इफेक्टिव स्टोर ऑपरेशन स्ट्रेटजी इंश्योर करती है कि कस्टमर हैव एन इंजॉयबल परचेजिंग एक्सपीरियंस। इफेक्टिव स्टोर ऑपरेशन की एक स्ट्रेटजी होती है कि वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी उनका कस्टमर है जब वो उनके रिटेल स्टोर के अंदर आए तो वो अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस को इंजॉय कर पाएँ। ये नहीं कि चलो आज ले लिया फिर नहीं हम कभी स्टोर पर आएंगे, कि इतना ही माड़ा उनको एक्सपीरियंस देना है कि वो कभी आए ना दोबारा। पर हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वो इंजॉय करें अपने परचेजिंग एक्सपीरियंस को, जो कि उन्हें इनकरेज करें कि हम फिर से दोबारा आएँ और रिकमेंड करें हमारे स्टोर को, हमारे रिटेल स्टोर को अपने फ्रेंड्स के, फैमिली के साथ। जो स्टोर मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेली एक्टिविटीज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब स्टोर मैनेजर्स कहाँ से आ गया? हम बात कर रहे थे स्टोर ऑपरेशंस की। जो स्टोर ऑपरेशंस है वो स्टोर मैनेजर हैंडल करता है। स्टोर मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेली ऑपरेशंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ओके। जो स्टोर मैनेजर है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा कि कैसे स्मूथ फंक्शनिंग करनी है हमने स्टोर की, कैसे क्या करना है, फाइनेंस कैसे देखना है, इन्वेंट्री कैसे देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है स्टोर ऑपरेशन की? सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कि कस्टमर एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन। Well executed store operations create a welcoming and organized environment that enhances customer experience। जो हमारे पास है इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास कि कस्टमर एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रखना और सेटिस्फाई करना कस्टमर को, कि जो वेल एग्जीक्यूटेड स्टोर ऑपरेशन, अच्छे से ऑपरेशन चलेंगे तो वो कस्टमर को एक वेलकमिंग और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट को वेलकम करेंगी, इन्हांस करेंगी कस्टमर के एक्सपीरियंस को, कि वो इसी स्टोर से फिर से शॉपिंग करें। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंश्योर दैट कस्टमर फाइंड द प्रोडक्ट दे नीड। कहते हैं अगर वेल एग्जीक्यूटेड स्टोर होगा तो उसमें इन्वेंट्री भी प्रॉपरली अरेंज होगी ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इजीली प्रोडक्ट फाइंड कर पाएँ जो उन्हें चाहिए विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन। जैसे कि हम किसी स्टोर पर जाते हैं, कहते हैं कि पता नहीं कहाँ पर वो डिस्प्ले है, कहाँ पर वो सामान रखा है। हमें वो अवॉइड करना है अगर स्टोर ऑपरेशंस की स्मूथ फंक्शनिंग चाहते हैं तो। ये था हमारा ये वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन है हेल्प करेंगे बेटर प्रोडक्ट की प्लेसमेंट एंड प्रमोशन को, ड्राइविंग करेंगे सेल्स। जो अब स्टोर ऑपरेशन अच्छी से फंक्शन कर रहे हैं तो हमारे बेटर प्रोडक्ट प्लेसमेंट होगी, और जैसे जैसे प्रोडक्ट प्लेसमेंट अच्छी होगी तो हमारी सेल्स भी बढ़ेंगी, हमें प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्टोर ऑपरेशन इंश्योर दैट इन्वेंट्री इज एक्यूरेटली ट्रैक। जो स्टोर ऑपरेशन है वो इंश्योर करेगा कि इन्वेंट्री अच्छे से ट्रैक हो रही है कि नहीं। रिड्यूस करेगा चांसेस ऑफ अंडर और ओवर स्टॉक, कि अगर ओवर स्टॉक होगा तब भी हमारी वेस्टेज है मनी की, अंडर स्टॉक होगा तो हम जो सेल्स आ रही हैं वो हमारी कम होंगी, जैसे कि कस्टमर को कुछ चाहिए पर हमारी इन्वेंट्री में है ही नहीं वो सामान, तो वहाँ पर हमें लॉस हो सकता है। सो स्टोर ऑपरेशन से प्रॉपरली इन्वेंट्री मैनेज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन प्रोवाइड क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, जैसे कि हमारे पास अब स्टोर ऑपरेशन में क्लियरली रोल बताए गए हैं, क्या किसी ने क्या करना है, ये पर्टिकुलर पर्सन किस काम के लिए है, इसका रोल क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वो बूस्ट करेगी स्टाफ की एफिशिएंसी और मोरल को। सो नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांड इमेज। अब अच्छी से सब कुछ चल रहा है, ब्रांड इमेज तो अपने आप फिर अच्छी होगी जब स्टोर ऑपरेशन फंक्शन अच्छी से करे, कस्टमर हैप्पी है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिव है हमारे। सो यही सब पॉइंट्स होते हैं कि जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस दें, पॉजिटिव इमेज बनाए हमारे ब्रांड की, वही ट्रस्ट मेंटेन करते हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो दोबारा से आए और इसी स्टोर से सामान खरीदें। सो ये हमारे पास थे स्टोर ऑपरेशन, जिसकी हमारे पास थी इम्पोर्टेंस, 5 पॉइंट्स थे जिसमें कस्टमर एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, sales profitability, employee productivity, and brand image. So that's all. Thank you so much.